आप लोगों के साथ मैं एमीन्स चैप्टर में 2 टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। जनरली हमारे सिलेबस में प्राइमरी एमीन की प्रिपरेशन ही है। केवल एक ऐसा मेथड है जिससे सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स भी बनाए जा सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो का फंक्शनल ग्रुप है NO2 और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के खुद के पास कार्बन नहीं है इसलिए NO2 की वैलेंसी R से सेटिस्फाई होगी और अगर ये एरोमेटिक है तो AR से सेटिस्फाई होगी। मैं यहाँ पर रिडक्शन करवा रही हूँ इस कंपाउंड का, इसीलिए मैं नेसेंट हाइड्रोजन लिख रही हूँ। बेटे हमें पता है कि हाइड्रोजन नेचर में H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स अलग हो जाते हैं और जो सिंगल हाइड्रोजन एटम होता है दैट इज सिंपली नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन। और क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है इसलिए हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। स्टेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि नेचर में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल हाइड्रोजन का एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी हमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराना होता है H2 को, तो हम दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसको तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद इसे नेसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन में नेसेंट हाइड्रोजन के 6 एटम्स लिखिए या H2 के 3 मोल्स लिख दीजिए। देखिए 3H2 का मतलब हाइड्रोजन के 6 एटम्स ही होंगे। सो आपकी मर्जी है, आप 3H2 लिखो या 6 नेसेंट हाइड्रोजन लिखो, एक ही बात है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है वो टिन और HCl का मिक्सचर है, या फिर आप आयरन और HCl का मिक्सचर भी यूज कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की जो कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड्स चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उनको रिड्यूस कराने के लिए टिन HCl या आयरन HCl का ही इस्तेमाल होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन देखिए किस तरह से होगी। 6 में से 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे। देखो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 2H2O के फॉर्म में निकल गए और हमें पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो एक तरफ तो नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाइड है, लेकिन 2 ऑक्सीजन के निकलने की वजह से 2 वैलेंसी नाइट्रोजन की फ्री हो गई और इस तरह से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम आ गए। सो आप कह सकते हैं ArRNH2 और NH2 इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर प्राइमरी एमीन और प्राइमरी एमीन आपका करस्पॉन्डिंग बन गया। करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जितने कार्बन एटम वाला नाइट्रो कंपाउंड आप लेकर चले थे उतने ही कार्बन एटम वाला आपको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। सो कई दफे एग्जाम में आता है व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स विद टिन HCl। सो नाइट्रोबेंजीन टिन HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर मैं एज एन एग्जाम्पल इसको लिख देती हूँ। बेंजीन रिंग बनाई और उससे NO2 जोड़ दिया। नाइट्रोबेंजीन की टिन HCl या आयरन HCl के साथ रिएक्शन देने का मतलब है कि हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवा रहे हैं और फिर NO2 ग्रुप हटेगा और उसकी जगह पर NH2 ग्रुप आ जाएगा एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। ऑल्दो ऑर्गेनिक की रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है और आपका मेन जो मेजर प्रोडक्ट है वो एनिलीन आपको मिल जाएगी। सो आप देखिए नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन 1 स्टेप का प्रिपरेशन है, 1 स्टेप का कन्वर्जन है। अगर आपने नाइट्रोमीथेन लिया होता यानी कि आपने CH3NO2 लिया होता और सपोज क्वेश्चन आता कि नाइट्रोमीथेन की रिएक्शन आयरन HCl के साथ, आयरन HCl रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, वो रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली दिस रिएक्शन इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड टू फॉर्म प्राइमरी एमीन और आप कहेंगे मिथाइल एमीन
आपको एज अ मेन प्रोडक्ट मिल गया। सो जितने कार्बन एटम वाला नाइट्रो कंपाउंड आप लेकर चलोगे उतने कार्बन एटम वाला 1 डिग्री एमीन हमें इस रिएक्शन में मिल जाता है। सो किसी भी नाइट्रो कंपाउंड से डायरेक्ट 1 स्टेप में 1 डिग्री एमीन की प्रिपरेशन इस रिएक्शन में होती है। कन्वर्जन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं ले रही हूं फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स का मतलब है साइनाइड। अब देखिए साइनाइड मतलब C++N। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर नाइट्राइल और साइनाइड। और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के खुद के पास कार्बन है इसलिए एक कार्बन वाला साइनाइड ये हो जाएगा, एक से ज्यादा कार्बन वाला एलिफेटिक ये हो जाएगा और एरोमेटिक AR हो जाएगा। सो आप एक कार्बन वाला साइनाइड लीजिए या एलिफेटिक कोई भी लीजिए, एक से ज्यादा कार्बन वाला या एरोमेटिक लीजिए। इसकी रिएक्शन हमें करानी है सोडियम इथेनॉल के साथ। मैं इथेनॉल को C2H5OH की जगह ETOH लिख रही हूं, एक ही बात है। और या फिर आप निकल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सोडियम इथेनॉल इन कॉम्बिनेशन और निकल इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको वापस बोल रही हूं कि नाइट्रो कंपाउंड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट टिन HCl या आयरन HCl है, लेकिन साइनाइड्स के लिए रिड्यूसिंग एजेंट निकल या सोडियम इथेनॉल का मिक्सचर है। और इस बार हम नेसेंट हाइड्रोजन के 4 मोल यूज करेंगे। चाहे आप 2H2 ले लीजिए या फिर आप 4H ले लीजिए, एक ही बात है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। ArRH, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये जो हमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन और साइनाइड के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन पाई बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। जब दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे तो नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी फ्री होंगी, जिससे आकर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, और कार्बन की भी 2 वैलेंसी फ्री होंगी, इससे आकर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो 4 में से 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ गए और बाकी 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ गए। सो सिग्मा बॉन्ड विल रिमेन एज सच। 2 पाई बॉन्ड टूटे थे, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की 2-2 वैलेंसी फ्री हुई थी और 2-2 फ्री वैलेंसी से 2-2 हाइड्रोजन आकर जुड़ गया। आपको वापस देखिए NH2 मिला एज अ फंक्शनल ग्रुप, मतलब आपको 1 डिग्री एमीन मिला और किसी कार्बन का ना तो लॉस हुआ है और ना ही कार्बन ऐड हुआ है। यानी जितने कार्बन एटम वाला साइनाइड आप लेकर चले थे उसके करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री एमीन आपको मिल गया। यहाँ पर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँगी, अगर मान लीजिए आपको दिया जाता है HCN। बेटे वैसे तो HCN को हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, लेकिन अगर इसका IUPAC नेम लिखा जाए तो एक कार्बन होने की वजह से हम वर्ड रूट बोलेंगे मिथ, और क्योंकि ये मिथ इस साइड में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो आप इसे कहेंगे मीथेन, और IUPAC नेम हो जाएगा नाइट्राइल। सो द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मीथेन नाइट्राइल। निकल का इस्तेमाल करिए आप एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और एक कार्बन वाला नाइट्राइल, देखिए C से H जुड़ा ही हुआ है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ेंगे, मतलब आप कह सकते हैं कि आपको CH3NH2 मिल गया। सो एक कार्बन वाले साइनाइड से आपको एक कार्बन वाला 1 डिग्री एमीन मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही मैं रिकॉल करूंगी, हालांकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। CH3CN, बेटे इस कंपाउंड का कॉमन नेम आपको कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, एसिटोनाइट्राइल। आप कहेंगे ये कॉमन नेम कहाँ है? नाइट्राइल शब्द का इस्तेमाल तो हम IUPAC नेमिंग में करते हैं, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि IUPAC नेम इस कंपाउंड का इथेन नाइट्राइल होगा। एसिटोनाइट्राइल इज जनरली एन इंडस्ट्रियल नेम विच इज यूज्ड फॉर दिस कंपाउंड। और बिल्कुल इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग होती, एरोमेटिक होता, तो आप इसे कहेंगे बेंजोनाइट्राइल। ये सारी चीज़ें मैं आपको नोट्स में लिख के दे रही हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आते हैं। सो एसिटोनाइट्राइल
कि रिएक्शन सोडियम इथेनॉल के साथ, या आप कहेंगे बेंजोनाइट्राइल की रिएक्शन निकल के साथ। सो निकल के साथ रिएक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि निकल रिएक्ट करता है। निकल इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट प्रोवाइड्स हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस। लाइकवाइज सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि सोडियम इथेनॉल टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट जस्ट प्रोवाइड्स नेसेंट हाइड्रोजन फॉर द रिडक्शन ऑफ द सब्सटेंस। और आपने कुछ नहीं करना है, ये CH3 ग्रुप या फिर ये बेंजीन रिंग जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, एंड CN will be converted into CH2NH2. CN is converted into CH2NH2. कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है इस रिएक्शन में, सिर्फ CN ग्रुप हटाइए और उसकी जगह CH2NH2 लगा दीजिए, क्योंकि 4 के 4 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड ऑन हो गए हैं। ये रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन है, और जितने कार्बन एटम वाला नाइट्राइल आप लेकर चले थे उसके करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री एमीन आपको इस रिएक्शन में मिल रहा है। इस कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड है, रिमेंबर दिस ग्रुप, बेंजीन रिंग से CH2 ग्रुप जुड़ा है, so the common name of this group is benzyl group and you are getting benzylamine. बिल्कुल ऐसे ही ये ग्रुप C2H5, this is ethyl group, so the common name of this compound is ethylamine. बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं, कॉमन नेम्स हैं जो हमने पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़े थे। मैं साथ के साथ यहाँ पर रिफ्रेश कर रही हूँ आपकी पुरानी पढ़ी हुई चीजें। सो दीज आर द 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जब आप इसको लर्न करोगे तो हमेशा इस वे में कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री एमीन, रिड्यूसिंग एजेंट 10HCl और आयरन HCl। किसी भी एलिफेटिक या एरोमेटिक साइनाइड का रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट इज सोडियम इथेनॉल और निकल, एंड द प्रोडक्ट इज करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री एमीन। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। Third method of preparation is from amides. Amide आपका CONH2, ये एमाइड का फंक्शनल ग्रुप है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के खुद के पास कार्बन है। तो एक कार्बन वाला एमाइड H, एक से ज्यादा कार्बन वाला एलिफेटिक R और एरोमेटिक हो गया AR। इसकी रिएक्शन हमें करवानी है LaH के साथ। आपको याद होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब ये रिएक्शन भी रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और इसमें नेसेंट हाइड्रोजन के 4 मोल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ArRH विल रिमेन अनअफेक्टेड, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। कार्बन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, NH2 पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किस पर पड़ेगा? 4 में से 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन आपस में मिलकर H2O बना लेंगे। सो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो गए। ऐसा करने पर कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई और इन 2 फ्री वैलेंसी से बाकी 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ गए। मतलब CONH2 ग्रुप हटाइए और उसकी जगह CH2NH2 लगा दीजिए। अगेन क्योंकि कार्बन के नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, कार्बन एटम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि जितने कार्बन एटम वाला एमाइड आप लेकर चले थे उसके करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री एमीन आपको इस रिएक्शन में मिल गया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप एक कार्बन वाला एमाइड लेकर चलते हो जिसको आप कहते हो, कॉमन नेम है फॉर्म एमाइड। 2 कार्बन वाला एमाइड आपका होता है CH3CONH2 जिसे आप कहते हो एसिड एमाइड। कॉमन नेम्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन IUPAC नेम। और एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग से एमाइड ग्रुप जुड़ा है, द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंज एमाइड। सो मैं साथ के साथ जो मोस्ट कॉमन रिएक्शंस हैं वो भी आपको बता रही हूँ। और सपोज आता है व्हाट हैपन्स व्हेन फॉर्म एमाइड या एसिड एमाइड या बेंज एमाइड reacts with LaH. Again, I must say that LaH does not take part in the reaction since it is a very strong reducing agent, so it provides
nascent hydrogen for the reduction of the substance, और वही वाटर आपका एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और मेन प्रोडक्ट में आपने क्या करना है, CONH2 हटाओ और उसकी जगह पर CH2NH2 लगा दो। यहाँ भी CONH2 हटाना है और CH2NH2 आपने लगा देना है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ CONH2 हटाकर जब आप CH2NH2 लगाओगे तो हाइड्रोजन तो कार्बन से एक और जुड़ा हुआ है, सो इट विल बिकम CH3NH2। सो करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री एमीन आपको अपनी रिएक्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्थ रिएक्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इस चैप्टर की पहली नेम रिएक्शन आपके सामने है और मुझे कहना चाहिए कि ये इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। किसी ना किसी फॉर्म में ये एग्जाम में आपको ज़रूर मिलती है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर तो नेम रिएक्शन से भरा हुआ था, बहुत सारी नेम रिएक्शंस थी, बट इस चैप्टर में बहुत ही सेलेक्टिव नेम रिएक्शंस हैं और इसीलिए मैं ये कहूँगी कि हॉफमैन ब्रोमामाइड इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। देखो, डिग्रेडेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ऑर्गेनिक में डिग्रेडेशन का मतलब है कहीं ना कहीं कार्बन एटम का नंबर डिक्रीज हो रहा है। सो मैं यहाँ पर आपसे बोलूंगी 1 डिग्री एमीन एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है। 1 डिग्री एमीन हैविंग 1 कार्बन एटम लेस, 1 कार्बन एटम लेस देन द पेरेंट कंपाउंड, parent compound is formed। इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट 1 डिग्री एमीन मिलता है, लेकिन उसमें कार्बन एटम का नंबर पेरेंट कंपाउंड से 1 कार्बन कम होता है। अब पेरेंट कंपाउंड कौन सा है? पेरेंट कंपाउंड हमारा CONH2 है, यानी एमाइड हमारा पेरेंट कंपाउंड है। क्योंकि कार्बन एटम का नंबर 1 कम होता है, इसलिए इस रिएक्शन में 1 कार्बन एटम वाले एमाइड का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने 1 कार्बन वाले एमाइड का इस्तेमाल किया और वो कार्बन तो कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा फिर उसमें कोई कार्बन बचेगा ही नहीं। इसीलिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें फॉर्म एमाइड हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हमें 1 से ज़्यादा कार्बन वाला एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड इस्तेमाल करना है। ये रिएक्शन ब्रोमीन प्लस एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH को एग्जाम में KOH प्लस इथेनॉल, इथेनॉल एक एल्कोहल ही है, सो Br2 प्लस इथेनॉलिक KOH या KOH प्लस C2H5OH या ग्लाइकोलिक KOH, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। सो अगर ग्लाइकॉल लिखते हैं या इथेनॉल लिखते हैं, दे ऑल आर एल्कोहल। एल्कोहल डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, इट जस्ट प्रोवाइड्स द मीडियम टू द रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है। मैं इस कार्बन पर स्टार मार्क लगा रही हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि पेरेंट कंपाउंड के कंपैरिजन में 1 कार्बन एटम डिक्रीज होना है। सो ये जो AR और R है ये तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा और ये NH2 ग्रुप भी जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। ये CO निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? पहली बात तो पोटेशियम और ब्रोमीन आपस में रिएक्शन करके KBr बना देंगे। उसके बाद पोटेशियम, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके K2CO3 बना देंगे। आपको लग रहा होगा ये पोटेशियम का क्या रोल है। बेटे अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो यहाँ 4 KOH आएगा। अब देखिए 4 में से 2 पोटेशियम और 2 ब्रोमीन 2 KBr के फॉर्म में निकल गए। सो 2 पोटेशियम 2 ब्रोमीन 2 KBr बन गया। बाकी बचे हुए 2 पोटेशियम, कार्बन और ऑक्सीजन
आपस में मिलकर K2CO3 बनाएंगे और बचा हुआ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर वाटर बनाएंगे। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है ये K2CO3 के फॉर्म में एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। अभी तक मैंने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ाई हैं उसमें आपको करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिल रहा था, यानी कार्बन एटम का कहीं भी लॉस नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कार्बन एटम का लॉस हुआ है। पीछे वाले चैप्टर्स में भी मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर किसी बाई प्रोडक्ट में भी कार्बन आता है, यानी कोई कार्बन कंटेनिंग बाई प्रोडक्ट बनता है, तो उस बाई प्रोडक्ट को एग्जाम में लिखना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आती है तो आप इस रिएक्शन को कंप्लीटली लिखेंगे, इसमें फॉर्म हुए सारे बाई प्रोडक्ट्स को आप मेंशन करेंगे, भले ही आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ना करें, बट आपको बाई प्रोडक्ट ज़रूर लिखने हैं। सो यहाँ पर ये जो ArRNH2 है ये मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि आपको ऐसा प्राइमरी एमीन मिल रहा है जिसमें पेरेंट कंपाउंड के कंपैरिजन में एक कार्बन लेस है, क्योंकि पेरेंट कंपाउंड का जो एक कार्बन है दैट इज एलिमिनेटेड एज K2CO3 विच इज अ बाई प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ मैं हमेशा साइमल्टेनियसली कराती हूँ। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एसिड एमाइड से मिथाइल एमीन बनाइए, मतलब एमाइड से एक कम कार्बन वाला एमीन बनाइए, तो उस कंडीशन में आप ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर आता है कि बेंज एमाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बता रही हूं मैं यहाँ पर, बेंज एमाइड से एनिलीन बनाइए, यानी आपको दिख रहा है बेंज एमाइड में जो एक्स्ट्रा CO ग्रुप वाला कार्बन है वो कार्बन लेस करना है आपको एनिलीन बनाने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको रिएक्शन ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ ही करवानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ बेंज एमाइड से मैंने बेंजाइल एमीन बनाया है, यानी जितने कार्बन एटम वाला एमाइड था उतने कार्बन एटम वाला 1 डिग्री एमीन, लेकिन यहाँ बेंज एमाइड से मैंने एनिलीन बनाया है, एक कार्बन एटम मैंने लेस कर दिया है। सो जब भी एमाइड से करस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमीन बनाना हो रिएक्शन विद LAH, और अगर किसी भी एमाइड से एक कम कार्बन वाला एमीन बनाना हो देन रिएक्शन विद ब्रोमीन एंड एल्कोहलिक KOH। इसके बाद हम आते हैं फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, एक और नेम रिएक्शन है, हॉफमैन के नाम से ही है लेकिन इसे हम कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कहूँगी कि ये रिएक्शन नेम रिएक्शन की तरह से आती है, लेकिन कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी रिएक्शन है विच इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर not only the primary amine but also the secondary and tertiary amine. So this reaction is used to prepare all types of amine, that is 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. देखिए रिएक्शन किस तरह से है इसको हम समझते हैं। मैं शुरुआत कर रही हूं RX या फिर ARX से। आपका कंपाउंड हेलो एल्केन या हेलो एरीन कुछ भी हो सकता है, और उसकी रिएक्शन मुझे अमोनिया के साथ करानी है। अमोनिया मीन्स NH3 एंड इट इज टेकन इन अ सील्ड ट्यूब। अगर मैं अमोनिया इन अ सील्ड ट्यूब लिख रही हूँ इसका मतलब अमोनिया इज टेकन एट हाई प्रेशर। कोई भी गैस सील्ड ट्यूब में लेने का मतलब है गैस इज टेकन एट हाई प्रेशर। सो आपने हेलो एल्केन या हेलो एरीन लिया, उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ आपने सील्ड ट्यूब में कराई, यहाँ से HX एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और AR/RNH2 मतलब आपको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा।
इस प्राइमरी एमीन को भी NH2 लिखने की बजाय मैं NHH लिख रही हूं और एक बार फिर R/ARX, मतलब मैं RX या ARX का सेकंड मोल यहां पर लेकर चल रही हूं। फिर वही रिएक्शन होगी, यहां से HX निकल जाएगा और देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। NH से एक RAR ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, एक और RAR आकर जुड़ गया, इसका मतलब आपको सेकेंडरी एमीन मिल गया एज अ प्रोडक्ट। अगर आप इसकी रिएक्शन थर्ड मोल के साथ कराएं, RX या ARX का हम थर्ड मोल लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ से वापस आपका HX निकल जाएगा और इस बार आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें नाइट्रोजन से R/AR के 3 यूनिट्स यहाँ आकर जुड़ेंगी। मतलब आप कह सकते हैं योर प्रोडक्ट इज अ टर्शरी एमीन। रिएक्शन यहीं पर रुकती नहीं है, आप वापस इसकी रिएक्शन R/ARX के साथ करवाइए तो नाइट्रोजन से ये जो R और AR के 3 यूनिट जुड़ी हुई थी, अब चौथी यूनिट भी आकर जुड़ जाएगी। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि चौथी यूनिट आकर जुड़ गई। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ R4 या AR4, कुछ भी हो सकता है, और साथ में ये X आकर जुड़ गया। अब इसे समझिए ये कैसे पॉसिबल है। बॉक्स में मैं जो कुछ भी लिख रही हूँ वो आपका रफ वर्क होगा जस्ट समझाने के लिए। जैसे आप कहते हो ना अमोनियम क्लोराइड, जिसमें अमोनियम कैटायन है और क्लोराइड एनायन है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ नाइट्रोजन से 4 R ग्रुप या 4 AR ग्रुप जुड़े हैं और दूसरी तरफ क्लोराइड एनायन जुड़ा है। तो ये X जो है हेलोजन, इट कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। जैसे आप इसे अमोनियम क्लोराइड कहोगे, ये हो जाता अमोनियम हैलाइड, लेकिन अब आप इसे अमोनियम थोड़े ही कहोगे क्योंकि H4 थोड़े ही है, ये तो R4 है। तो आप इसे कहेंगे टेट्रा एल्काइल, यानी 4 हाइड्रोजन की जगह 4 एल्काइल ग्रुप है, तो टेट्रा एल्काइल, या आप इसे कहेंगे टेट्रा एराइल, क्योंकि AR ग्रुप होगा तो एराइल बोलोगे, R ग्रुप होगा तो एल्काइल बोलोगे। सो टेट्रा एल्काइल या टेट्रा एराइल हैलाइड। जैसे आप इसे कहते हो कि ये एक सॉल्ट है और बेटा ये क्वाटरनरी सॉल्ट है। क्वाटरनरी सॉल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें 4 नाइट्रोजन की वैलेंसी हो रही है, क्योंकि इससे 4 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। तो आप इसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, आप इसे कहेंगे दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सो एक्चुअली इस मेथड में आप क्या करते हैं, वापस समझाती हूँ इस रिएक्शन को। आप हेलो एल्केन या हेलो एरीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ हाई प्रेशर पर सील ट्यूब में कराते हैं, HX निकलेगा, 1 डिग्री एमीन बनेगा। अगर आप हेलो एल्केन या हेलो एरीन का सेकेंड मोल यूज करेंगे तो वापस HX निकलेगा, सेकेंडरी एमीन बनेगा। अगर आप हेलो एल्केन या हेलो एरीन का थर्ड मोल यूज करते हैं तो टर्शरी एमीन बनेगा। और अगर आप हेलो एल्केन या हेलो एरीन का 4th मोल यूज करते हैं तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड की तरह टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड या टेट्रा एराइल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा एल्काइल या टेट्रा एराइल अमोनियम हैलाइड आप इसे कहेंगे। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि आप अपने कन्वर्जन में दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को किसी भी स्टेप पर रोक सकते हो। मतलब अगर आप हेलो एल्केन या हेलो एरीन कंट्रोल्ड अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में लेकर चलो तो आपका प्रोडक्ट प्राइमरी एमीन होगा। थोड़ा एक्सेस में लेकर चलो तो सेकेंडरी एमीन होगा, और थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लेकर चलो तो टर्शरी एमीन होगा, और टू मच एक्सेस में लेकर चलो देन योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सो आप
इस रिएक्शन को प्राइमरी एमीन पर भी रोक सकते हो, सेकेंडरी पर भी रोक सकते हो, टर्शरी पर भी रोक सकते हो, और उसी हिसाब से आप लिमिटेड अमाउंट या कंट्रोल्ड अमाउंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसके नीचे आपको एक होमवर्क दे रही हूँ जो आप लोग ट्राई करिएगा, और अगर आपसे नहीं होता है तो आप लोग ग्रुप में मुझे बताइएगा। कन्वर्ट करना है आपको। पहला पॉइंट, मिथाइल एमीन से आपको बनाना है डाई मिथाइल एमीन। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन का किसी भी स्टेप पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं आपको दे रही हूँ, आपको कन्वर्ट करना है बेंजीन, और इससे आपको बनाना है एन मिथाइल बेंजीन एमीन। मैं इसे एन मिथाइल एनिलीन भी कह सकती हूँ। नेक्स्ट आपको बनाना है इथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है नॉर्मल प्रोपाइल एमीन में। आज मैंने जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाए हैं उन टॉपिक्स पर मैंने ये 3 कन्वर्जन दिए हैं, जिन्हें आप ट्राई करिए और मुझे अपना होमवर्क का स्टेटस बताइए।